नमस्कार सभी का वेलकम। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। जेके न्यूमरो फैमिली वेलकम करती है आप सभी का। और हम शुरू करने जा रहे हैं ये प्रोग्राम जो जिसका नाम है न्यू ईयर इवेंट, जो हमने रखा है कि एज पर न्यूमरोलॉजी कैसा रहेगा ये साल। ठीक है, तो सभी का स्वागत है जेके न्यूमरो फैमिली में। और हम शुरू कर रहे हैं। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये नया साल नई नई सौगातें लेकर आए। और आज आइए देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या लाने वाला है, कैसा होने वाला है। ठीक है, तो पहले पहले हम देखेंगे कि ये जो नया साल है, ये नया साल ओवरऑल कैसा रहेगा। ये जो नया साल है, इस साल का नाम ही है मंगल। मतलब ये साल का जो टोटल है 9, और ये 9 जो लेके आया है वो मंगल को लेके आया है। तो ये मंगल लाएगा, सबकी लाइफ में मंगल करेगा। अब ये वर्ष मैं अगर बोलूं तो मंगल करेगा तो किस तरीके से करेगा, तो ये वर्ष लोगों के लिए सेहत के मामले में काफी सुधार ला सके ऐसा रहेगा। शादी या संतान की प्राप्ति में इस साल के योग अच्छे हैं। अभी अलग अलग मूलांक के लिए अलग अलग भी रहेगा, लेकिन पहले अपन ओवरऑल देख रहे हैं कि कैसा रहेगा। तो इस साल लोग अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट मोड में रहेंगे। हालांकि लोगों के सेहत के मामले में सुधार होगा, लेकिन फिर भी एक अलर्ट मोड में रहेंगे। जिम जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। चूंकि मंगल का साल है, एग्रेसिव वाला ईयर है, तो एग्रेशन वाले ईयर में कई चीजें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। यानी अ, कई तहस नहस वाली चीजें भी हो सकती हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि काफी तौर पे जन हानि होने के आसार भी हो सकते हैं, जब जॉब कट्स भी हो सकते हैं। एक चैलेंजिंग वक्त हो सकता है, भूकंप बोलो या आप बोलो सुनामी या रेलवे अकस्मात, कोई एक्सीडेंट्स या प्लेन एक्सीडेंट्स। इन सब मामलों में ये साल में काफी ये चीजें ऐसी होंगी। ठीक है, और इस चीज में इस साल में गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट, ये तीन चीजें ऐसी रहेंगी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सेंसेक्स दोनों में एक लड़ाई चलेगी, 1 लाख पार कौन जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये साल में अभी अप्रैल तक के करीब, मार्च अप्रैल तक के मार्केट डाउन डाउन रहेगा, उसके बाद मार्केट उठेगा। और अगले साल की शुरुआत में 1 लाख क्रॉस होगा। पहले कौन क्रॉस करेगा, गोल्ड या फिर स्टॉक, यानी कि सेंसेक्स। जहां तक के सेंसेक्स के चांस ज्यादा है क्रॉस करने के 1 लाख पहले। सिल्वर भी अपने रेट्स बढ़ाएगा। रियल एस्टेट में जो इस समय शांति चल रही है, रेट्स थोड़े डाउन हैं। ये साल के नेक्स्ट हाफ में धीरे धीरे इसके भी रेट्स हाई होंगे। तो ये रियल एस्टेट मार्केट जो है वो भी अच्छा पोटेंशियल है अभी इन्वेस्टमेंट का, ताकि आगे उसके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। ठीक है, निफ्टी भी हम देखेंगे कि 26.5 के पार जा सकता है। इसमें शेयर्स अगर मैं बोलूं तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रेलवे से संबंधित, फूड डिलीवरी, ऐसे जो कुछ एप्स हैं, या रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, या सोलर, कोयला, पेट्रोलियम, फार्मा, एरोनॉटिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, ऐसी जो होंगी, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर फायदा हो सकता है। और ये साल चूंकि अग्रेशन का है, ऑलरेडी ये साल मंगल का है, तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। वाहन को ध्यान से चलाना है, क्योंकि 9 एक्सीडेंट का नंबर भी माना गया है, 9 नंबर एक्सीडेंट्स भी करवाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको संभल के चलना है। और मैंने जैसा बताया आपको शुरू में ही कि ये साल में भूकंप, सुनामी, रेलवे अकस्मात, सामुदायिक झगड़े, ऐसी परिस्थितियां होने के आसार हो सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए शांति से सोच समझ के लेना पड़ेगा। जन हानि होने के भी आसार हो सकते हैं। जॉब रिसेशन भी ये साल में आ सकता है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में हो सकता है कि जॉब की स्थिति सुधर जाए। इस तरीके से ये एक चैलेंजिंग वर्क रह सकता है। ग्लोबली बात अगर करें तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद काफी कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। वर्ल्ड वॉर थर्ड के भी चांसेस बताए जा रहे हैं। कई बड़े जो ज्योतिषी हैं, मैं तो एक जर्रे मात्र हूँ, बाकी बड़े जो ज्योतिषी हैं उन्होंने भी ये चीज बताई है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड के भी चांसेस हो सकते हैं।
बात करूं हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी की, तो उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। ठीक है। ओवरऑल भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भारत को ये समय बहुत आगे लेके जाएगा। उनके लिए ये अच्छा है। तो 2025 के अंदर हम लोग क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं? देखिए, हम ब्लड डोनेशंस कर सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। कोई भी काम शुरू करने के पहले अगर गुड़ खाकर निकलेंगे तो हमारा काम सफल हो सकता है। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन रोज करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक मतलब बताया। और आपको बताऊंगा कि ये साल में किन लोगों के प्रमोशन के चांसेस हैं। अभी प्रमोशन दोनों चीज में हो सकता है, बिजनेस में या फिर जॉब में। तो एक, मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 9 वाले लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये जो साल है, ये प्रमोशंस लेके आएगा उनके लाइफ में। ठीक है। और मनी गेन की बात करूं तो 3, 6 और 9 वाले, इन मूलांक वाले लोगों को पैसे के अंदर गेन मिलेगा काफी। ठीक है। अब बात करूं अगर प्रॉपर्टी की, तो 5, 6 और 8 मूलांक वाले लोग अगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर में काम करेंगे, तो इसमें वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसी तरह शेयर्स में भी 3, 6, 9 वाले, इन लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं तो 2, 6, 7 ये लोग भी गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भी गोल्ड सिल्वर, गोल्ड के आप बिस्किट्स भी ले सकते हैं, गोल्ड के आप डिजिटल बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के चांसेस अच्छे हैं कि इन लोगों को उसके अंदर में अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। तो ये जस्ट प्रिडिक्शन है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन जहां तक एज पर न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन निकाली गई है तो इन लोगों को लाभ हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मूलांक वाइज। मूलांक वाइज तो मैंने वैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाले थे, हर एक मूलांक का अलग अलग वीडियो डाला था, किस मूलांक के साथ कैसा होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मूलांक का भविष्य कैसा रहेगा, उनके साथ उनका साल कैसा रहेगा, उसके साथ साथ मैं यहाँ थोड़ी सी रेमेडीज भी बता रहा हूँ। तो देखेंगे मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 यानी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होने वाले लोग। ठीक है। इनका जन्मांक है 1 यानी कि सूर्य। अब इसको अगर देखें तो सूर्य होता है राजा, और 9 यानी मंगल यानी सेनापति। तो इस वर्ष में राजा और सेनापति की चूंकि हमको मालूम है बहुत अच्छी चलती है। भगवान श्री रामचंद्र राजा थे और उनके जो सेनापति थे, अगर मैं बोलूँ तो सही मायने में हनुमान जी थे। अगर हनुमान जी नहीं होते तो कैसे पता चलता कि सीता माता वहां है लंका में कि नहीं है? ये सेतु बना के जाते और वहां नहीं होती तो इस वजह से ये कहा जाए, और उन्हीं की सेना, उन्हीं के साथ में सेना जो लड़ी और उनको जितवाया, तो माना जाता है कि 1 और 9 यानी राजा रामचंद्र और हनुमान जी, तो ये 9 जो साल है वो 9 नंबर का साल 1 नंबर वालों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इनको अपने आप में सीमित रिस्क लेने के लिए कहा जाएगा। इनको ये कहा जाएगा कि रिस्क बहुत बड़ी ना लें, सीमित रिस्क लें। इनको ऐसा सुझाव दिया जा रहा है, मतलब जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के अपने को काम करना है। सूर्य और मंगल दोनों गर्मी के कारक ग्रह हैं, तो आप मन को शांत बनाकर निर्णय लेने हैं। हाइपरटेंशन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर से बचना है। ठीक है। और अप्रैल के बाद का समय काफी अच्छा है, स्वास्थ्य में भी इनको अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा इनको ये करना पड़े, क्योंकि 1 और 9 दोनों भी जो है ना गर्म ग्रह हैं। सूर्य और मंगल दोनों गर्मी के कारक ग्रह हैं, इसलिए ऐसा है कि दोनों गर्मी के कारक होने की वजह से हो सकता है ये चीजें हों। तो इस साल में इनको क्या उपाय करने चाहिए? इस साल में इनको जो भी नवरात्रे आते हैं, इन्हें 2 टाइप के नवरात्रे आते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे, 4 नवरात्रे आते हैं। पर अगर गुप्त नवरात्रे नहीं भी किसी को पता है तो 2 नवरात्रों में भी इनको कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 9 कन्याओं का पूजन करें, एक कन्या का भी पूजन करके अगर उसको खिलाया गया तो भी उनको वो फल देगा। शिव जी की पूजा आराधना इनको कंटिन्यू करनी है, शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना,
और शिव की पूजा आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप नियमित रूप से करें। नियमित रूप से सुबेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। थोड़ा सा चुटकी भर कुमकुम पानी के अंदर मिला देना है और वो जल सूर्य को चढ़ाना है। उनके लिए वो शुभ रहेगा। मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें। तो ये मूलांक 1 के लिए। देखेंगे मूलांक 2। मूलांक 2 यानी 2, 11 और 20, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को अगर आप जन्मे हैं तो आपका जो जन्मांक है वो चंद्र है। मंगल जहां गर्मी का कारक है वहीं चंद्र शीतलता वाला है। ठीक है। तो ये कैसा रहता है, अगर आप लोगों ने एकाग्रता से कार्य किया, यानी एक मतलब उसके अंदर में बहुत लग के कार्य किया, तो आपको बहुत अच्छा सफलता मिल पाएगी। आपको कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 बार सोच विचार करना है। दूसरों की सलाह भी हो सके तो ले लें। जो भी जिसको भी आप मानते हैं अच्छा, उनसे सलाह लें। अपने मन से अच्छे, इतना ज्यादा न सोचकर थोड़े से कड़क निर्णय, यानी मन से न ज्यादा सोचकर इमोशनल ना होकर थोड़े कड़क निर्णय आपको लेने पड़ेंगे इस साल। और इस साल आप लोगों के शादी का योग है, लेकिन सोच समझकर शादी करें ताकि आगे पछताना ना पड़े। कोई भी नया काम या नई नौकरी का योग आने वाला है आपके इसमें, लेकिन सोच समझ करके ज्वाइन करें, सोच समझ करके आगे बढ़े। ठीक है। अब आते हैं आगे। इनके लिए इनके पास में उपाय क्या है। इनके उपाय ये है कि माता या माता तुल्य स्त्री हो, जिनकी माताएं नहीं है तो मौसी है, चाची है, और ऐसी जो माता या माता तुल्य स्त्रियों का सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद जरूर लें। नियमित रूप से गणपति अथर्व शीष का पाठ करें या सुने। YouTube पे ये पाठ अवेलेबल है, वहां से आप सुन सकते हैं। प्रत्येक दूसरे महीने अथवा कोशिश करने पर जब कभी संभव हो रुद्राभिषेक करवाएं। ठीक है। साल में 2-3 बार भी करा लिया तो भी बहुत है। और ये उपाय आपको बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार करेंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। और इन लोगों को ये चीजें करेंगे तो इन लोगों का ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में भी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूलांक 3 पर आते हैं। मूलांक 3 के लोग, जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्मे हैं, इनका जन्मांक 3 है। 3 गुरु का कारक है। और मंगल, गुरु और गुरु और मंगल हमारे, मतलब गुरु का मंगल जो है वो मित्र ग्रह है। तो ये साल इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। कहा जाता है 3, 6, 9 की फैमिली रहती है। तो 3 का 9 के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहता है। और ये साल इनके लिए शुभ रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा सकते हैं। अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का वर्ष है इनके लिए। और ज्ञान दूसरों को देने का भी वर्ष है। यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, दोनों का साल इनके लिए है। आपकी शादी या चाइल्ड प्लानिंग, मतलब शादी या अगर बच्चे की प्लानिंग हो रही है या नए बिजनेस को स्टार्ट करने का काम हो रहा है, तो ये वर्ष अति उत्तम है। इस साल आपको अपनी खाने पीने की आदतों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 3 वाले जो होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो इनको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें ये करेंगे। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। नया लोन लेने की कोशिश ना करें। विदेश यात्रा का योग अच्छा है इनका। अब इनको उपाय क्या करने हैं। इनको उपाय ये करने हैं कि माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं, सूर्य देव को नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, मेडिटेशन करें। तो इनके लिए अच्छा होगा। आते हैं मूलांक 4 पर। मूलांक 4 के जो लोग हैं वो किसी भी महीने के, जो लोग 4, 13, 22 और 31 को जन्मे हैं, आपका जन्मांक 4 यानी राहु है। और मंगल आपको इस वर्ष एनर्जी से भरपूर रखेगा, क्योंकि कहते हैं राहु भी एनर्जी वाला है, मंगल भी एनर्जी वाला है। दो ग्रह एनर्जी वाले मिलते हैं तो इनमें अच्छी एनर्जी हो जाती है इन बंदों में। और ये जो एनर्जी है, ये इनको देखो, इनकी हेल्थ में भी इनका सुधार होगा। इनका आत्मविश्वास भी इनको अच्छा रहेगा, इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको सफलता देगा इस साल में। ये साल इनके लिए अच्छे फल देने वाला होगा अगर ये अच्छे से प्रयास करेंगे, एकाग्र होकर के करेंगे तो अच्छा फल देगा। ये साल आपके
लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने का वर्ष है। किसी से वाद विवाद न करें। अपनी टांगों और जोड़ों का खास ख्याल रखें। इस साल इनको टांगों या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, मतलब थोड़ा उनको दर्द वगैरह हो सकता है, लेकिन उसके उपाय नीचे दिए गए हैं, तो वो उपाय करेंगे तो उसमें उनको फर्क पड़ेगा। उसमें इनको तामसिक खाना कम खाना है, और अपनी एडिक्शंस, आदतों पर नियंत्रण। यानी अगर किसी को तंबाकू खाने की प्रॉब्लम है, या किसी को पीने की, मतलब वाइन पीने की है, या किसी को गुस्से की आदत बहुत है, तो इन चीजों पर उनको थोड़ा नियंत्रण इस साल में रखना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ग्रह अग्रेसिव हैं, तो ये लोग गुस्सा इनमें बहुत होता है, तो इसलिए इनको तामसिक खाना कम खाएंगे तो इनका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। अभी उपाय के रूप में इनको क्या करना है, और ये ना, जो 4 नंबर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक खास है कि 4 नंबर वाले विद्यार्थी लेड पेंसिल का उपयोग करें। लेड पेंसिल से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इनको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे, और अच्छा ये कर पाएंगे। उपाय के रूप में क्या है, उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या लाल मिठाई चढ़ाएं। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर सत्कार करते रहें। नियमित प्राणायाम करें और पैदल चलें। इनके लिए ये चीज है। आइए 5 पे चलते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे हैं, ऐसे लोगों का जन्मांक 5, 5 बुध का है। और मंगल का ये वर्ष आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने पर ये करता है। क्योंकि बुध वाले लोग, मरकरी वाले लोग, कम्युनिकेशन का इनके पास पावर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन चूंकि 9 नंबर का साल है, तो ये इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, एग्रेसिव ना हो, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर अविवाहित हैं तो, या चाइल्ड प्लानिंग या नया जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा है। ये काम उनके होंगे। ज्ञान को बढ़ाने का भी वर्ष है। लर्न टू अर्न का ईयर है। कुछ ना कुछ सीखते रहें इस वर्ष। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर या पेट की बीमारी से बचें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, और पहनावे का विशेष ध्यान रखें। यानी पहनावा इनको अच्छा करना है, साफ सुथरे कपड़े अच्छे पहने। ठीक है, इसका विशेष ध्यान दें। और विदेश यात्रा का योग इनके लिए है। उपाय इनको क्या करने हैं, नियमित रूप से गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। ना हो सके तो महीने में एक बार करें। ठीक है। और लाल मिठाई या लाल फल मंदिर में चढ़ाएं मंगलवार के दिन। नंगे पांव घास पर इनको चलना है, प्राणायाम करना है। शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को 4 मूलियों का दान करना है। ठीक है। सफाई कर्मचारी कोई भी, जो स्वीपर लोग होते हैं जो अपने यहाँ सफाई करने आते हैं, घर की सफाई करने आते हैं, उनको भी दे सकते हैं। ठीक है। तो उनको 4 मूली का दान करना है। आते हैं 6 नंबर पे। जो मूलांक 6 वाले लोग हैं, ये किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं। आपका जन्मांक 6 शुक्र है। और मंगल का ये वर्ष आपको पदोन्नति का योग है। व्यापार या प्रोफेशन में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला वर्ष रहेगा। शादी, संतान, प्रॉपर्टी, इन तीनों बातों पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है। बिगड़े रिश्ते सुधारने में भी ये वर्ष मदद करेगा। बहसबाजी से बचें। खर्चे और दिखावे से बचें। हो सके उतना ज्यादा सादा रहने की कोशिश करें, तो यह वर्ष और भी अच्छा फल देगा। गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 नंबर वाले। लग्जरी वाला दिन रहता है। और 6, मैंने जैसा बताया, 3, 6, 9 की फैमिली है, तो इनके लिए 9 बहुत अच्छा रहता है। शुक्र और मंगल का आपस में जमता है जोड़ी, तो अच्छा रहेगा इनके लिए। अब उपाय क्या करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें, मेडिटेशन करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में इनको भी लाल मिठाई या फल चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें। कुबेर जी की भी आराधना करें साथ में, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। मूलांक 7। मूलांक 7 यानी किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को अगर आप जन्मे हैं, तो आपका जन्मांक क्या है, 7 है। 7 यानी केतु। केतु जो है, ये क्या करता है आपको, मंगल और केतु इस साल थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवाएगा केतु। तो ऐसे लोगों को
थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन इस साल में इन्होंने जितनी अच्छी मेहनत कर ली, आगे आने वाले 2-3 साल इनकी सफलता बहुत भयंकर तरीके से होगी। बेचैन इनको नहीं होना है। इनको मतलब क्या बोलते हैं, इनको बेचैन नहीं होना है, इनको बहुत एक्साइट नहीं होना है। अच्छे से धैर्य रख के पेशेंस के साथ काम करना है। आप ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आप इस साल में बढ़ाएंगे। ऐसा होगा, स्पिरिचुअलिटी पावर भी आपका इस साल बढ़ेगा। इस साल आपको ना तो जॉब बदलनी है, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे को इस साल जॉब बदलने के लिए अगर 7 नंबर वाले सोचते हैं, तो कतई कोशिश ना करें, क्योंकि अगर यहाँ कुआं है तो सामने में खाई है। इसलिए आप ना करें। यूनिवर्स को प्रार्थना करें, कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको जरूर यूनिवर्स के थ्रू कोई ना कोई मार्गदर्शन देने वाला ऐसा मिलेगा, जिसको यूनिवर्स आपके लिए अपॉइंट करेगा, जो आपको मार्गदर्शन देगा और वो आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। नियमित रूप से ये लोग उपाय के रूप में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। संभव हो तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम नवरात्रि में एक कन्या का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक का पाठ भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, करीब 20-22 मिनट का पाठ रहता है। आप जस्ट उसको सुनिए, पानी, एक कांच के ग्लास में थोड़ा पानी रख के उसको सुनिए और वो जल पी लीजिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी बात पूरी होगी। 7 नंबर बहुत लकी नंबर माना गया है। ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं इनको मिलता है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है, तो इसलिए इनका ये साल अच्छा रहेगा। अभी आते हैं 8 नंबर पे। जो लोग महीने, किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मे हैं, आपका जन्मांक 8 है, यानी कि शनि जो एक मंद गति वाला ग्रह और गर्म ग्रह है, और मंगल एक तेज गति का ग्रह है। अब अगर स्लो गाड़ी को स्लो भी चलाएंगे और फास्ट भी चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंटल के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन स्लो यानी थोड़ी मेहनत करवाएगा और कर्म फल देने वाला होगा ये साल इनके लिए। ठीक है। गुस्से से बचें, इनको गुस्सा कम करना है, आर्ग्यूमेंट्स कम करने हैं। ये साल अगर काम निकालना है तो रिक्वेस्ट करके काम निकाल सकते हैं, झगड़े से काम नहीं होगा, ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। फाइनेंस के लिए वर्ष अच्छा रहेगा, पैसा आएगा भी, टिकेगा भी। स्वयं का या परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। वाहन संभाल कर चलाएं। विदेश में छुट्टियां बिता सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है तो वो खत्म होएगा इस साल, और फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। नियमित रूप से आपको शिव जी की पूजा आराधना आराधना करनी है। नियमित रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। दीन दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है, और अपनी समर्थ के अनुसार मतलब मदद करते रहें, चलते रहें। ये साल आपको अच्छा फल देगा। 9 नंबर, आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर के लोग जो 9, 18 या 27 को जन्मे हैं, उनके लिए 2025 का ये साल काफी शुभ है। ये साल शादी, संतान, नया घर, नई जॉब, इन सब मामलों में इनको सफलता देने वाला वर्ष है। आप अपने अधूरे कार्य इस साल पूरे करेंगे। अपने गुस्से को लेकिन आपको काबू में रखना है, क्योंकि देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 9 है, और ये साल भी 9 का है। तो आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं फंसना है। गुस्सा, अग्रेसिव पावर आप में बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा अपने को संभालना है। जल्दबाजी के निर्णय से बचना है। सेहत का ध्यान रखें। हाइपरटेंशन, एसिडिटी से बचें। हो सके तो यूनिवर्स से कनेक्ट रहें और मेडिटेशन करें। नया वाहन लेने की योग है इस साल में। विदेश यात्रा के लिए अगर वीजा के लिए बात कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा था, तो इस साल में जरूर मिलेगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेस्ट में, अपने घर के वेस्ट में एक वर्ल्ड मैप लगा दीजिए और जहाँ का वीजा चाह रहे हैं वहां को राउंड कर दीजिए, आपको वीजा जरूर मिलेगा। पढ़ाई में आपके सफलता के योग हैं, और ये साल में बाहर भी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। आपको उपाय के रूप में क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को देसी घी मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं।
लाल धागा पहने अपने दाहिनी कलाई में। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। नियमित रूप से गणेश जी की प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करते रहें, नियमित रूप से योगा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इस तरीके से हमने देखा 9 के 9 जो मूलांक हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये भी बता दिया आपको ओवरऑल साल कैसा रहेगा सबके लिए। ठीक है। और हर एक मूलांक के लिए कैसा रहेगा। अब जो लोग जैसे लेट आए हैं तो हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक आपके जूम चैट में डाल दिया गया है, तो आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। इसका यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, उसका लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उस पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया। और आज नए साल के अवसर पे मैं 2 एनर्जी सर्कल्स आपको दे रहा हूं, जो एनर्जी सर्कल्स आपको बहुत लाभ देंगे। और ये एनर्जी सर्कल भी आपको उसी ग्रुप में भी मिलेंगे। यहाँ तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पर उस ग्रुप में भी आपको मिलेंगे ये एनर्जी सर्कल। एक मिनट। ये एक एनर्जी सर्कल है जो अबंडेंस का है। ये आपके मतलब हर तरीके से अबंडेंस लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा आपको पैसे के लिए, कई सारी चीजों के लिए। अबंडेंस और प्रॉपर्टी, अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हर चीज में आपको अबंडेंस देगा। तो ये अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने का है। जिन लोगों को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो रही है ये एनर्जी सर्कल उनको हेल्थ के इश्यूज से दूर करेगा। एनर्जी सर्कल्स कैसे यूज करते हैं। पहला तरीका है, इन एनर्जी सर्कल को आप प्रिंट निकलवाएंगे कलर में और इनके ऊपर में लेमिनेट करवा करके रखेंगे और इनके ऊपर में पानी की बोतल या पानी का ग्लास रख के उसको चार्ज करके पी सकते हैं। तो एक आपको फर्क देगा। दूसरा, ये एनर्जी सर्कल रात को सोते वक्त आप अपने सिरहाने रख सकते हैं, अपने सिर के नीचे, तकिए के नीचे या मैट्रेस के नीचे रखेंगे तो भी ये एनर्जी सर्कल काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि हम बहुत जल्दी टाइम न्यूमरोलॉजी और एनर्जी सर्कल इन दोनों कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं। तो आप ग्रुप में अगर ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप में आपको वो भी पता चल जाएगा। एनर्जी सर्कल में हम आपको एनर्जी सर्कल बनाना सिखाएंगे। एनर्जी सर्कल इज द वन ऑफ बेस्ट टूल्स टू रेमेडी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हर बीमारी, हर चीज का इसके अंदर में आपको उपाय मिल जाता है एनर्जी सर्कल में। ठीक है। हर बीमारी की अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अपने कोड्स होते हैं, अपनी कई सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एनर्जी सर्कल में एक साथ वो चीजें डाल देते हैं तो सारी एनर्जीज आपको एक साथ मिल जाती हैं एक ही जगह पे। तो ये था हमारा जो आज का ये है। और अभी जो एक मैंने बोनस चीज सोची थी, आप में से कोई एक को मैं बताऊंगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका क्या कर्मा इस समय चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो किसको चूज किया जाए। चलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जूम चैट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं किसी एक का लूंगा और एक दो चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। और वो चीज भी हम बहुत जल्दी उसका कोर्स भी लेके आ रहे हैं। तो चलिए डालिए जूम चैट में आप लोग डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, हाँ जी, अबंडेंस वाला आपको मैं भेज देंगे, डायरेक्टली भेज देंगे, आप चिंता मत करिए। आपको आ जाएगा, दोनों एनर्जी सर्कल्स आपको भेज देंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो अभी एक ही डेट डाली गई है, 7/8/1977। चलिए, लिखिए मत, लिखिए मत। 7/8/1977। ठीक है। अभी जो मैं इससे आपको एक चीज बताता हूँ। 7/8
एक्सक्यूज मी, एक है 7-8 सितंबर लिखा हुआ है, ओ 1977। सॉरी तो सॉरी सॉरी। अगस्त है या सितंबर है? नहीं नहीं, सितंबर है वो एक्चुअली। 7-8 उनका डेट ड्यूली है। कंफर्म नहीं है, 7 नहीं या कंफर्म, 8 है? हाँ मतलब वो ओके ओके। सितंबर है तो। चलिए, मैंने गलत लिख दिया है, कोई नहीं, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले और फिर से लिखता हूँ। हाँ चलो, 8 का ट्रेड पकड़ लेते हैं आपका। 8-9, ठीक है। अब 8 और 9 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये साल में जो आपका कर्मा है, ये साल में मतलब ये जन्म में, सॉरी, ये जन्म में जो कर्मा आप लेके आए हैं, वो कर्मा आपका 8 का है। शनि का कर्मा है, लेकिन उसके अंदर में आपका जो सूर्य और केतु दोनों का जोड़ है, इसलिए आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। नेम फेम भी आपको मिल सकती है, अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में, तो नेम फेम भी आपको मिल सकती है। और इसमें दोनों चीजें मिलके हैं आपके, ठीक है। तो एक मिनट, आपको अ, ये इनको चारू मैम का अनम्यूट करिए सर। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो कर्मा है वो 8 नंबर का कर्मा है, आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि वो कर्मा लेकिन आपका जो बना है वो सन और केतु से मिलके बना है, तो सन आपका जो ट्रेड देगा, नेम फेम तो देगा, केतु उसके साथ में आपको स्पिरिचुअलिटी में, इन चीजों में डालेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपका जैसे मंथ है आपका 9 नंबर का, तो 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, सितंबर वाले जो लोग होते हैं, सितंबर वाले लोग जो हैं वो, इनका जो ट्रेट रहता है, हर मंथ के हिसाब से एक जानवर होता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, तो 9 नंबर वालों के साथ में जुड़ा हुआ है उल्लू। अभी ये मत सोचिए कि उल्लू है तो कुछ गलत होगा, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उल्लू वाले जो, ये वाले जो लोग होते हैं, इनका विवेक, इनका जो अंतर्दृष्टि, ये गहरे रहस्यमयी लोग होते हैं। मतलब इनका जो जुड़ाव होता है ना, ये बहुत गहरी चीजों के साथ में इनका जुड़ाव हो जाता है। और इनकी जो समझ है वो बहुत अच्छी होती है। इनकी जो सेल्फ इनर पीस होती है वो भी इनके लिए अच्छी रहती है। और इनमें जो, मतलब मैं बोलूं कि बहुत ही डीप नॉलेज इनके पास में होता है। इनके जो अंतर्ज्ञान इनका होता है, जो इनकी सिक्स सेंस होती है, वो इनको बहुत अच्छा पावर देती है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये लोग अच्छे सलाहकार और मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। भले ये खुद के लिए वो सलाह काम नहीं ला पाते होंगे, लेकिन औरों को सलाह देंगे तो जरूर काम आएगी। एम आई राइट? राइट सर। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अब आपको ये बताता हूँ, ये जन्म में आप क्या कर्मा लेके आए हैं। ये जन्म ओके। में आप कर्मा लेके आए हैं 1 नंबर का। ये जन्म में आपको बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। चूंकि आप पिछले जन्म का जो आपका कर्मा था वो था 8 नंबर का, और वो 8 नंबर का जो कर्मा था उसमें यानी आपने जैसे कर्म करे वैसा मिला, लेकिन 8 नंबर के कर्मा में भी आपके पास ज्ञान भी था, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़े हुए थे। पर वो 8 नंबर में कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया था कि इस बार में हम जब नेम फेम लेने जाते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म आड़े आते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी कैसा करना, मतलब कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, है ना। और छोटे मोटे, 1 नंबर का जैसे है तो 1 नंबर का कर्मा छोटे मोटे हेल्थ इशू भी आपको देता है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है ना, कर्मा को अलाइनमेंट करेंगे, कर्मा को अगर हम ठीक करना चाहेंगे तो उसकी जो रेमेडीज होती है वो करेंगे, तो उससे अपने को उस चीज का फर्क पड़ता है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपको बताया कि क्या कर्मा कैसे काम करता है, ठीक है। जी तो इसके लिए भी हम लोग कर्मा न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स हम लोग तैयार किए हैं, उसमें पूरे कर्मा नंबर, देखिए लाइफ में हर हर एवरी ईयर
एक साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में आपके कर्मास चेंज होते हैं। इस समय क्या कर्मा ईयर चल रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या फल मिलेगा, वो सब डिपेंड करता है। तो जब वो चीज हम देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अभी कौन सा कर्म चल रहा है, अभी कौन सा कर्मा नंबर चल रहा है, उसके हिसाब से हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो वो सब जब करेंगे, कर्मा चार्ट बनाएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये तो था कर्मा के बारे में। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में अभी? आंचल जी जुड़ी हुई हैं, आंचल मैम। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, अनम्यूट। चलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो सर। सर सॉरी। हाँ बोलिए चारू मैडम, बोलिए आप पहले। आंचल जी आप पे भी आते हैं। चारू मैम बोलिए। सर मेरा एक सवाल है कि अगर हम इसको देखें उस तरह से जैसे कि न्यूमरोलॉजी और आपका ये एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें अगर देखें तो मुझे जो बताया गया था, जैसे आप मकान की बात कर रहे थे, तो उसमें बताया है कि जो आपका मकान है वो आपके नाम पे नहीं ले सकते। और वो जैसे मेरा एक सवाल था कि वो कब तक पॉसिबिलिटी है उसकी कि मिल सकता है हमको। अभी देखिए, आप 8 वाले हैं ना, तो मैंने अभी 8 के बारे में बताया था। 8 जी। वालों को इस साल में योग है। ऐसा कुछ नहीं है कि मकान आप अपने नाम पे नहीं ले सकते। पर वो क्या है, बाकी के नंबर्स आपके देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि क्या हो सकता है। मकान ले सकते कि नहीं ले सकते। मकान लेने का योग इस बार सभी का, काफी लोगों को ये प्रॉपर्टी के इसमें ला सकता है मकान। पर हम्म। ऐसा है ना कि देखिए, फाइनेंस के हिसाब से भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग तो है आपका ये साल में। हम्म। 8 नंबर वालों का भी योग है इस साल में नई प्रॉपर्टी लेने का। तो ऐसा जरूरी नहीं है। किसने कहा कि नहीं? देखिए, एज पर न्यूमरोलॉजी तो मुझे नहीं लगता कि नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ले ओके। सकते हैं। बाकी एज पर एस्ट्रोलॉजी अगर कुछ और हो तो मैं नहीं कह सकता। राइट। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ले सकते हैं। थैंक यू सर। जी। बोलिए आंचल मैम। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर मैं अपनी डॉटर का दूं? दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 20 जनवरी 2010। 20 जनवरी 2010। हाँ जी। 20 जनवरी 2010 यानी इनका महीना जो है वो एक का है। तो ये है भेड़िया टाइप के। अभी भेड़िया ओके। कैसा रहता है देखिए। भेड़िया मतलब ये पावरफुल होंगे, ये वफादार होंगे, इनमें अच्छी शक्तियां रहेंगी, इनके हम्म। रिलेशन अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छे रहेंगे। ठीक है। और ये लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में रहना पसंद करेंगे। ये लोग जो है अपने फैमिली की खास टेक केयर करेंगे। केयरिंग बहुत रहते हैं। इनको कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं, अद्भुत ज्ञान होते हैं, प्राचीन समय के कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो इनमें होते हैं। अब आपने कहा 20 जनवरी, हाँ बराबर? जी। यस। तो ये इस जन्म में इनका जो कर्मा बनता है वो 2 का बनता है। ठीक है। 2 का जो कर्मा बनता है इनका, नहीं सॉरी, 20 जनवरी ना, तो 3 का कर्मा बनता है। तो ये जन्म में इनको ज्ञान बहुत मिलेगा, ज्ञान इनमें होगा भी, और ये नए नए ज्ञान सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनका कर्मा 3 का बनेगा। लेकिन इनो इनका जो पिछला जन्म था बहुत रसूखदार था। इनका पिछला जन्म 1 नंबर का था। 1 नंबर यानी बहुत रसूखदार व्यक्ति होंगे, कोई लीडर रहे होंगे, कोई बहुत धनवान व्यक्ति रहे होंगे, कोई बड़े व्यक्ति रहे होंगे, कोई बड़े जमींदार भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था कहीं ना कहीं। तो ये जन्म में उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी ज्ञान को लेने में। क्योंकि ये जन्म में उनको ज्ञान लेना है, 2 और 1 मिलके 3 बनते, ज्ञान उनको लेना है, लेकिन उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है ज्ञान लेने में। बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। तो पास्ट कर्मा को अगर ठीक कर दिए तो वो चीज जो डिफिकल्टी दे रही है वो नहीं देगी। क्या कुछ कोरिलेट है आपकी बेटी से? हाँ सर, नेचर जैसे थोड़ा सा नेचर तो कोरिलेट हुआ। हम्म। और
बाकी ज्ञान की डिफिकल्टी को मैं मतलब कैसे समझूं कि देखिए, भाई जब भी एग्जाम आते हैं बीमार हो जाती है उससे समझे या किस तरह से मतलब। एग्जैक्टली ज्ञान जहां भी एग्जाम तो नहीं, पढ़ने में मतलब, पढ़ने में जो होगी वो ठीक ठीक होगी। मैं ये नहीं बोल हम्म सकता कि वीक होगी, पर बहुत अच्छी भी नहीं होगी, मतलब एवरेज टाइप के मैं बोलूँ तो होगी, है ना। तो सर आपके हिसाब से जैसा अभी बोर्ड्स है 10th के तो रिजल्ट कैसा रहेगा? बोर्ड के रिजल्ट कैसा रहेगा? 2 नंबर वाले ना, ये साल अच्छा है उनके लिए, 2 नंबर वालों के लिए। 2 नंबर वालों का रिजल्ट अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड में। तो खैर बाकी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि क्या होता है। 20, दो, दो, दो। नहीं, अच्छा रहेगा इनका बोर्ड का रिजल्ट, नियर अबाउट मेरे हिसाब से 80%, 80% तक के तो आना चाहिए जहां तक। पर थोड़ा सा इनको डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, करने में, मतलब जहां भी ये ज्ञान लेते हैं, ले तो पाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है उस चीज की। ठीक है। तो उस चीज को अगर उसका थोड़ा सा रेमेडी कर लेंगे तो उनको फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वो अच्छा इसको पिक कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए सर फिर? वो फिर मैं आपको बताऊंगा ना अलग, वो यहाँ नहीं ओके बताऊंगा, रेमेडी आपको बाद में आप मेरे से पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको रेमेडी। ओके कोई ओके। दिक्कत नहीं है। तो और किसी को कोई सवाल? किरण मैडम कोई सवाल आपको? थैंक यू सर। किरण मैडम कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, तो फिर कोई किसी को क्वेरी नहीं तो अपन आज के इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। आप लोग आए, जेके न्यूमरो फैमिली में आप जुड़े, आपका स्वागत है। हमारा ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए नहीं है तो जुड़ सकते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए चारू मैम, क्या क्वेश्चन है इनको? एक, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जैसे हम लोग का 8 नंबर है, हाँ, जैसे आपने बताया, तो उसका जो नाम है वो किस नंबर पे आना चाहिए? क्योंकि जब पहले आपने मुझे बताया था कि चारू में जो है आर यू करके रखा हुआ है, तो आर यू इज लाइक रोने वाला है कुछ करके। तो अभी मैंने अपना नाम एवरग्रीन चारू लिखा हुआ है, दिस इज CHAR OOH। तो वो ठीक रहता है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो 5 नंबर बहुत पे बड़ी आना है। गड़बड़ कर दी आपने। क्यों सर? देखिए, आप पहले स्पेलिंग थी CHARU, आपने उसमें OOH जोड़ दिया। जी। ठीक है। एक पहले ही एक ओ था, जो एक पहले ही एक एच था जो आपको हार्डशिप्स और वो चीजें दे रहा था, आपने और एक एच पीछे जोड़ दिया, और बीच में 2 ओ जोड़ दिए जो आपको जीरो बनाएंगे। ओके। तो अपने अपने नाम को जो पहले फिर भी जो थोड़ा बहुत ठीक था, उसको आपने और बिगाड़ दिया। मैंने देखा था आपका नाम, मैं बोलने वाला था आपको ये चीज कि आपने क्या कर दिया, आपने अपने नाम को उठा के और बिगाड़ दिया। जैसे लेकिन मुझे तो जब चार रूह, मतलब अगर उसका मीनिंग देखे ना, रूह आता है, अगर खाली ROOH मैडम, करेंगे। रू से नहीं होता ना, साउंड से नहीं होता ना, आपके नाम की स्ट्रेंथ अगर देखेंगे ना, तो आपके नाम की स्ट्रेंथ ज्यादा इमोशन में जा रही है। पहले ही आपका नाम वैसा था और उसने आपको, आपने उसको और इमोशनल बना दिया। एवरग्रीन चारू अपने किया, एवरग्रीन जोड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। बट चारू में जो आपने CHARU था, उसको आपने उठा के डबल ओ कर दिया, एच कर दिया, वो गलत हो गया। ओ और एच दोनों जो है ना, वो कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं, और आपने जिस नंबर पे उसको डाला है, पोजीशन भी अच्छी नहीं है। नाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, नाम में पहले आपका ओरिजिनल नाम का स्ट्रेंथ क्या है वो देखना पड़ता है, उसको देखने के बाद उसमें क्या कमी है। देखिए, 4 तरीके की स्ट्रेंथ होती है नाम की। एक होती है आपकी मेंटल, एक होती है आपकी इमोशनल, एक होती है आपकी फिजिकल, और एक होती है आपकी इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल। यानी जो आपका अंतर्ज्ञान, जो आपको अंदर से क्या आ रहा, चारों स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है आपकी, कौन सी स्ट्रेंथ वीक है, उस टाइप से उसके कैरेक्टर्स को अपन चेंज करके नाम को बनाते हैं। टोटल्स भी मायने रखते हैं, हर चीज मायने रखते हैं। साउंड में तो ठीक है, आप बोल रहे रू हो गया, लेकिन रू तो हो गया, लेकिन रू क्या?
रू का मतलब है आत्मा। जी तो आप अपने नाम के साथ आत्मा को क्यों जोड़ रहे हैं? आत्मा तो आप खुद हैं ही ना, इंटरनली। बट जी वो सर। ठीक है, वो साउंड गलत नहीं है, रू का साउंड ठीक है। बट रू के अंदर में जो बाकी प्रॉब्लम है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो गलत हो गई। और अगर उसका जो पोजीशनिंग देखेंगे तो वो आपको हेल्थ के इशू भी दे सकती हैं, वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकती हैं। ओके, पर सर मुझे तो लगता है कि जब से मैंने नाम चेंज किया तब से मेरे पास ज्यादा पावर आना शुरू हो गई है। इनफैक्ट फाइनेंसिस वाइज भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा मतलब बेटर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक आई है, डोंट फिर नो, अच्छी बात है। अगर मुझे। ऐसा हुआ है तो हो सकता है आपको अच्छा इफेक्ट मिला है, तो आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वो इफेक्ट एवरग्रीन का है, क्योंकि नाम आपने एवरग्रीन उसके अंदर में आगे में जोड़ दिया ना, तो वो इफेक्ट एवरग्रीन का ज्यादा है, पीछे के कैरेक्टर्स का नहीं है। लेकिन जब उसका लाइफ टाइम पीरियड आएगा ना, तो आपको वो तकलीफ देंगे। अभी उनका पीरियड नहीं आया है। हर कैरेक्टर का अपना अपना पीरियड आता है। इस समय कौन ओके। सा लेटर आपका ट्रांजिट कर रहा है, अगर ये नाम चेंज करने से, एवरग्रीन चालू करने से, मान लीजिए आपका ट्रांजिट इस समय जिस लेटर का ट्रांजिट चल रहा है, अगर वो अच्छा चल रहा है, इन दैट केस यू विल गेट गुड बेनिफिट्स। बट ओके, आगे जाके तकलीफ देगा। तो सर वापस चारू ही रहने दूं, बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था एवरग्रीन चारू, मैंने रखा था बहुत साल पहले। तो उसी को वापस ठीक है रख ना, लूं क्या? एवरग्रीन चारू लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चारू में डबल ओ एच क्यों लगा रहे हैं? सर वापस यू कर दूं खाली? वो तो देखना पड़ेगा, टोटल को भी देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो अगर आप बोलेंगे तो आपका स्ट्रेंथ चेक करके हम बताएंगे। मैं आपको स्ट्रेंथ चेक करके बताता हूँ दोनों नामों से कैसा स्ट्रेंथ आ रहा है और क्या करना चाहिए। डन ठीक है, सर। तो वो राइट। कैसा है, देखिए जो भी चीज है वो अच्छी चीज है। अगर अपने नाम चेंज करने की कोशिश की, अच्छा एक प्रयास तो किया, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज उसमें नहीं है ना, ज्ञान मतलब नेम के बारे में आपको पूरा नहीं पता। नेम जी के अंदर में बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अपन फिल्टर्स लगाते हैं चेंज में। ठीक है जी। नाम एक बहुत बड़ी चीज है चेंज करना, तो इसके लिए सोच समझ के चेंज करना चाहिए। अभी राइट आपको तकलीफ नहीं दे रहा है क्योंकि आपने एवरग्रीन लगाया है। अभी मुझे नहीं मालूम क्या पीरियड चल रहा है, वो जब कैलकुलेट होगा तो पता चलेगा कि आपका अभी कौन सा कैरेक्टर का ट्रांजिट पीरियड है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको अच्छा इफेक्ट दे रहा हो, तो आगे जा ओके। करके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, और राइट सर। कुछ और बताइए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप जुड़े जेके न्यूमरो थैंक यू सर। फैमिली में। आपका हमेशा स्वागत है। नए नए कोर्सेज बहुत जल्दी अभी लॉन्च होने वाले हैं, दो छोटे कोर्सेज, जो टाइम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है और एनर्जी सर्कल्स का कोर्स है, विच इज़ अ बेस्ट रेमेडी पार्ट। तो वो दोनों अभी बहुत जल्दी होंगे, एक ही वीक में लॉन्च हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर हम नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही लंबा कोर्स रहेगा थोड़ा वो, लगभग उसमें मान के चलो 18 क्लासेस रहेंगी। पर उसमें प्रॉपरली आपको एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि नाम को कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से फिल्टर्स होते हैं, क्या क्या होता है, नाम का स्ट्रेंथ कैसे देखा जाता है, हर चीज आपको उसमें हम बताएंगे। ठीक है, और कर्मा का कोर्स भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो कर्मा न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, वो कोर्स भी आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर।